सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिन बालकों का एक क्षण का वियोग दशरथ जी को सहन नहीं होता, उन अपने आंखों के तारों को दशरथ जी ने गुरुकुल में भेजा पढ़ने के लिए। क्यों? बोले यही विधि है। गुरुकुल में जाकर गुरु की सेवा करके, आचार्य की सेवा करके ज्ञान प्राप्त करना, यही विधि है। दशरथ जी चाहते तो कह देते, गुरुदेव इन मेरे बच्चों को आप यहीं पढ़ाओ, मेरी आंखों के सामने ये रहें, मैं इन्हें निहारता रहूं, ये मेरी आंख से ओझल न हो। तो गुरु जी कहते, भाई आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए हम महल में आवे, तो बाकी बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा? तो दशरथ जी ये भी कह सकते थे, इतना सामर्थ्य था कि राजन, दशरथ जी कह सकते थे, गुरुदेव अगर ऐसी बात है तो उन बच्चों को भी यहीं बुला लो, ये मेरा महल ही आप गुरुकुल बना दो और यहीं आप सभी बच्चे पढ़ेंगे और मेरे कुमार भी मेरी आंखों के सामने रहेंगे। ये संभव था, लेकिन ये उचित नहीं था। विधि तो यही है कि गुरु के घर पढ़ने जाया जाए। और भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण चारों भाई गुरुकुल में पढ़ने गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। और ये नहीं कि इनके लिए कोई विशेष व्यवस्था रही हो, जो सभी छात्रों के लिए व्यवस्था, वही व्यवस्था रघुनाथ जी की। कोई पक्षपात नहीं कि राजा के बेटे हैं तो इनको विशेष ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ना ना, वही व्यवस्था। सभी बच्चों को आश्रम में झाड़ू लगाना है, सभी बच्चों को आश्रम की सेवा करनी है, नंदिनी को चराना है, गुरुजी की गाय चराना है, गुरुजी की आज्ञा का पालन करना, वो सब काम राम जी करते, सबके लिए समान नियम। और गुरुकुल में रहकर गुरुजी की सेवा करके रघुनाथ जी पढ़ते। गुरु की सेवा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु शुश्रूषया विद्या, प्रधान पक्ष तो यही है, गुरु शुश्रूषया विद्या। पुष्कलेन धनेन वा, वो वैकल्पिक पक्ष है। अथवा विद्या विद्या, अथवा वो प्रधान पक्ष नहीं है। प्रधान पक्ष तो गुरु शुश्रूषया विद्या। गुरुकुल में जाकर के भगवान सेवा करते, नंदिनी को चराते हैं, गाय का गोबर उठाते हैं, आश्रम में झाड़ू लगाते हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होकर। तब ज्ञान प्राप्त किया। भगवान को प्राप्त क्या करना है? भगवान को तो सब प्राप्त है, ये तो लीला है। इसीलिए गोस्वामी जी ने आगे पंक्ति में कहा कि जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। चारों वेद जिनका श्वास भूत है, यस्य निश्वसितम वेदा, वेद जिनका श्वास भूत है, उनको क्या पढ़ना है? लेकिन ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। भगवान मर्यादा की स्थापना करते हैं अपने चरित्र के द्वारा, केवल भाषण के द्वारा नहीं। भाषण के द्वारा चरित्र की स्थापना, धर्म की स्थापना उतनी नहीं हो पाती जितना चरित्र के द्वारा होती, करके दिखाना पड़ता। इसीलिए कहा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। आचरण में राम जी ने अपने आचरण से मर्यादा और सिद्धांत का निदर्शन किया, बताया। यही राम जी का चरित्र है। राम जी का चरित्र ये रामायण महाकाव्य कांता सम्मित उपदेश है। कोई दबाव नहीं, कोई शासन नहीं, प्रेम पूर्वक जगत को धर्म का उपदेश देना, यही काव्य का स्वरूप है। वेद भी धर्म का उपदेश करते हैं, लेकिन वेदों के द्वारा जो धर्म का उपदेश है वो प्रभु सम्मित उपदेश है। वेद आज्ञा देते हैं, धर्मम चर सत्यम वद, ये प्रभु सम्मित उपदेश। और पुराणादि में बोले सुहृद सम्मित उपदेश,
समझाने का तरीका जैसे मित्र समझाता है। लेकिन काव्य बोले, काव्य में तो कांता सम्मित उपदेश है। ये रामायण महाकाव्य, काव्य बीजम सनातनम। और भगवान अपने चरित्र के द्वारा जगत को उपदेश करते, गुरुकुल में जाकर के पढ़ते, सेवा करके विद्या प्राप्त करते। आज विद्या प्राप्त करने के लिए बहुत से विद्यार्थी आते हैं, लेकिन सेवा करने में उनको लगता है कि हम सेवा करने के लिए आए। कहते महाराज हम गोबर उठाने आए, गोबर उठाने आए। अगर उनको कोई सेवा बता दी जाए आश्रम में गुरु जी के, तो उनको लगता हम गोबर उठाएंगे कि पढ़ेंगे। बोले राम जी ने भी गोबर उठाया है। जब आश्रम में रह करके गुरु की आज्ञा का पालन करके गोबर उठाओगे तभी बुद्धि का गोबर साफ होगा। जो बुद्धि में पहले से गोबर भरा है, उस गोबर को साफ करने के लिए जब तक गुरु जी की आज्ञा का पालन करके गाय का गोबर नहीं उठाओगे और गुरु की सेवा नहीं करोगे, तब तक वो गोबर बुद्धि से निकलने वाला नहीं, भरा ही रहेगा। भगवान श्री रघुनाथ जी ने भी गुरु जी की सेवा करके यह आदर्श स्थापित किया कि गुरु शुश्रूषा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। और पढ़ लिख करके सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः, चारों भाई ज्ञान संपन्न हो गए। समुदिता गुणैः, सारे गुण से युक्त हो गए।